हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूँ कुछ क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, कुछ प्रिपरेशन करेंगे हम यहाँ पे इंटरव्यू के रिगार्डिंग। अगर आप यहाँ पे फोटोशॉप को प्रॉपर्ली सीख चुके हो, सभी चीज़ें आपकी क्लियर हैं, बेसिक आपके क्लियर हैं, तो उस केस में आप ज़रूर ट्राई कर रहे होंगे यहाँ पे इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। और यहाँ पर कुछ ना कुछ आप यहाँ पे MCQ पेपर्स या फिर कुछ भी ऐसे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होंगे। ओके, तो फिलहाल यहाँ पे मैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस के रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, जो कि फोटोशॉप के इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं और कई बार पूछे गए हैं कई स्टूडेंट्स के थ्रू। ओके, तो सिंपल क्या है यहाँ पे फोटोशॉप के अंदर, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, अगर आप यहाँ पे फोटोशॉप के रिगार्डिंग जा रहे हो तो आपको वो फील्ड क्या, किस किस बेस पे फील्ड है, वो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, फोटोशॉप के अंदर आपका फोटो एडिटिंग का भी काम होता है, ग्राफिक मतलब जैसे कि आपको यहाँ पर कुछ ग्राफिक बनाने हैं उसका भी काम होता है, लोगो क्रिएट करना है उसका भी काम होता है। तो मल्टीपल लाइन्स है इसके बीच में। ओके, तो अगर आप किसी पर्सन के साथ जुड़ना चाहते हो, किसी कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हो जो कि फोटोग्राफी के रिगार्डिंग है, तो उस फील्ड में आपको उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन समझने पड़ेंगे। ओके, तो अगर आप किसी फील्ड में जा रहे हो जिसके अंदर लोगो डिज़ाइनिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, जो कि कोई कंपनी है जो कि पोस्ट करने के लिए सोशल हैंडल्स पे पोस्ट करने के लिए यहाँ पर यूज़ कर रही है, ग्राफिक्स को बनवा रही है, तो उस केस में उस बेस पे आपको यहाँ पर उस तरीके का काम आना चाहिए। ओके, सबसे पहले मैं आप अगर बात करूँ यहाँ पे व्हाट इज़ अडोब फोटोशॉप, इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अभी तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जैसे कि आपको पता होगा कि सिंपल इंटरव्यू ये चीज़ चेक करता है कि क्या आपको प्रॉपर्ली पता भी है कि किस उस सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग, कि उस सॉफ्टवेयर में होता क्या है एक्चुअल में। ओके, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे मैंने टेक्निकली वर्ड्स में तो आंसर आपको दे दिए हैं, आप इसको कॉपी में भी लिख सकते हो। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे ओरली समझा देता हूँ। अगर कोई भी आपको इंटरव्यूअर ऐसे पूछता है अडोब फोटोशॉप क्या है, तो कई बच्चों का आंसर होता है कि ये एडिटिंग के लिए यूज़ होता है, बस इतना ही यहाँ पे बोल देते हैं कि इसमें हम एडिटिंग करते हैं, इसमें हम बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। तो आपको अपना आंसर भी थोड़ा प्रोफेशनल करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? सिंपल, आप यहाँ पे बताओगे कि ये एक रास्टर बेस्ड ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। अब मैंने यहाँ पर इस लाइन में रास्टर बेस्ड ग्राफिक सॉफ्टवेयर इस सेंटेंस को ऐड किया है। जो सेंटेंस में ऐड कर रहा हूँ ये बेसिकली इस चीज़ को टेक्निकली एक्सप्लेन करता है कि फोटोशॉप बेसिकली है क्या। ठीक है, देन उसके बाद क्या है, यहाँ पे मैंने वही चीज़ें लिखी हुई है इसके अंदर, और यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे मैंने और भी एड ऑन किया हुआ है कि ये जनरेट कब हुआ, ये सॉफ्टवेयर पहली बार बना कब। तो इतना डेप्थ में तो फिलहाल नहीं पूछते, लेकिन आप यहाँ पर अपनी तरफ से इस चीज़ को भी याद करके चले जाना। और यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि किसके थ्रू बनाया गया। ओके, देन उसके बाद क्या है, यहाँ पर अगर मैं आगे बात करूँ डिफरेंस बिटवीन रास्टर एंड वेक्टर। बेसिकली दो तरीके के मेन ग्राफिक्स होते हैं आपके ग्राफिक सॉफ्टवेयर्स के अंदर। ठीक है, ग्राफिक सॉफ्टवेयर्स बहुत सारे होते हैं, कॉरल हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, आपका फोटोशॉप हो गया। तो उस केस में यहाँ पर दो तरीके के मेन ग्राफिक्स होते हैं, आपका एक रास्टर, एक वेक्टर। इस चीज़ को ज़रूर याद रखना, ये क्वेश्चन घुमा फिरा के भी वो पूछ सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे बहुत ही सिंपल रखा हुआ है। वेक्टर का मतलब होता है, देखो ये दो तरीके के ग्राफिक्स हैं। यहाँ पर वेक्टर का मतलब होता है कि पाथ बेस्ड कुछ शेप बना हुआ। ओके, रास्टर का मतलब होता है पिक्सल बेस्ड कुछ शेप बना हुआ। ओके, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। अगर आपको मैं थोड़ा सा इसको और डीपली समझाऊं, तो आपके पास दो तरीके की यहाँ पर इमेजेस होती हैं, और आपका जो फोटोशॉप है ना वो रास्टर बेस्ड होता है, पिक्सल के बेस पे वो काम करता है मेनली। उसके अंदर हाँ कुछ ऑप्शंस हैं वेक्टर के रिगार्डिंग, लेकिन वो मेनली पिक्सल्स के बेस पे ही काम करता है। मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है विच इज़ बेटर, वेक्टर और रास्टर। बेटर कौन सा है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको डेफिनेशन लिख के दे दी है, मैं आपको ओरली समझा देता हूँ। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, और आपको वैसे भी नॉलेज होनी चाहिए कि वेक्टर और रास्टर कब कभी आपको यूज़ करने हैं। वेक्टर आपको शेप्स तब यूज़ करनी है जब आप यहाँ पे लोगो बना रहे हो। रास्टर आपको शेप्स तब यूज़ करनी है जब आप यहाँ पे नॉर्मली बैनर्स, फोटो एडिटिंग या फिर कुछ भी ऐसा क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, अभी दोनों का मैं आपको रीज़न बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास एक कंपनी आती है, कहती है वो वेक्टर और रास्टर के रिगार्डिंग तो नहीं जानते होंगे। वो बोलेंगे आपको मेरे को एक लोगो चाहिए अपनी कंपनी के लिए। अब आपके पास क्या है, आपको बोला गया है कि आपको एक लोगो बनाना है। अब वो लोगो जब आप बना के उस कंपनी को दे दोगे, ठीक है, तो उस लोगो को या तो वो कंपनी अपने वेबसाइट पे शो कर सकती है, या फिर वो अपने बैनर्स पे शो कर सकती है, या फिर बड़े बड़े पोस्टर्स के अंदर भी प्रिंट करवा सकती है। अब आपके डिस्प्ले में बना हुआ वो छोटा सा लोगो जब एक बड़े से पोस्टर में प्रिंट होगा ना, और अगर वो बना हुआ है रास्टर बेस्ड पिक्सल से बना हुआ है, तो उस केस में वो यहाँ पे ब्लर हो जाएगा, कुछ ऐसा दिखने लगेगा।
ठीक है। ये देखो यहाँ पर क्या है, इफ यू जूम, अगर आपने उस शेप को जूम किया तो रास्टर शेप आपको कुछ ऐसे दिखने लगेगा, लेकिन अगर वही चीज आप वेक्टर के थ्रू बनाते तो एकदम क्लियर रहता है वो चीज, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है वेक्टर और रास्टर के बीच में। रास्टर एडिटिंग हम तब करते हैं जब आपको यहाँ पे बैनर्स बनाने हैं सोशल मीडिया के लिए, वेबसाइट्स के लिए, या फिर कोई इमेजेस बनानी है आपको यहाँ पर, अगेन वेबसाइट्स या सोशल मीडिया के लिए। तो उस केस में हम यहाँ पे रास्टर का यूज करते हैं। उस केस में आपको पता रहता है कि आपका जो इमेज है वो यूज होने वाला है एक बेसिकली कंप्यूटर स्क्रीन में, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर छोटा आपका यहाँ पे फ़ोन के अंदर यूज हो सकता है। तो आपके पास आपके माइंड में एक रेशियो है कि हाँ, ये इस डिस्प्ले से बड़े डिस्प्ले में यहाँ पर ये यूज़ में नहीं लिया जाएगा। तो उस केस में आप यहाँ पर रास्टर बेस्ड ग्राफिक्स के थ्रू उस चीज़ को बना सकते हो। और रास्टर का बेनिफिट क्या है, अब वेक्टर का तो हमने समझ लिया कि यहाँ पर इसको जूम जितना मर्जी कर लो, ये पिक्सेलेट नहीं होता है। पिक्सेलेट का मतलब ऐसे जो आपको यहाँ पर शेप्स दिख रही हैं, ये जो एरिया आपको दिख रहा है, बेसिकली मैंने जूम किया हुआ है इस तरीके से, ये पिक्सेलेट होना बोलते हैं हम इसको, कि पिक्सल्स फट जाते हैं, हिंदी में हम इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। तो उस केस में आपको रास्टर यहाँ पर क्या करता है, बेनिफिट देता है कि आपको यहाँ पर रियलिस्टिक कलर्स देता है। जैसे कि रियलिस्टिक इमेजेस आप देखते हो ना, वैसी इमेजेस आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप टीवी देखते हो, टीवी के अंदर कई सारे यहाँ पे पिक्चर्स होती हैं, तो उस केस में वो टीवी के अंदर भी यहाँ पर रास्टर बेस्ड ग्राफिक्स का ही यूज़ किया जाता है। उसी के बेस पे आपको यहाँ पर चीज़ें दिखाई जाती हैं। वेक्टर बेस्ड ग्राफिक्स सिर्फ कार्टूनिश इमेजेस ड्रॉ कर सकता है, ये रियलिस्टिक इमेजेस ड्रॉ नहीं कर सकता, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है। तो कई सारे यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और बोल देते हैं कि यहाँ पर ग्राफिक डिजाइनिंग कुछ भी शेप ड्रॉ कर देना या फिर कुछ भी ऐसा ड्रॉ कर देना, वो ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई। बेसिकली ग्राफिक डिजाइनिंग का एक मतलब होता है, एक बेसिक पर्पस होता है। ग्राफिक डिजाइनिंग मेनली मैं अगर आपको बताऊं, एक एग्जांपल लेता हूं कि यहाँ पर हम देते हैं फॉर एग्जांपल लोगो बनाते हैं, ठीक है। यहाँ में लिखा हुआ व्हाट इज लोगो डिजाइन, ये भी बेसिकली दोनों का सिमिलर आंसर है। तो यहाँ पे मैं दोनों को कंबाइन करके आपको बता रहा हूँ कि लोगो डिजाइन भी क्या है। सिंपल, आप कुछ शेप्स क्रिएट करते हो जो कि कन्वे करता है एक मैसेज को। कौन सा मैसेज? जो भी कंपनी जिसके रिगार्डिंग काम कर रही है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कुछ कंपनीज के लोगो, ठीक है। तो ये सभी यहाँ पे लोगोस हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, एडिडास का एक लोगो है। तो यहाँ पे जो आपको लाइंस दिख रही है, बहुत ही सिंपल सा डिजाइन है। ये शो कर रहा है माउंटेन्स को, क्योंकि ये जो एडिडास कंपनी है कहीं ना कहीं इस तरीके के एरिया में से है, ठीक है। ये डेवलप एक माउंटेन एरिया में से आई है ये कंपनी। तो इस तरीके से ये यहाँ पर कुछ ना कुछ सिंबल्स होते हैं जो कि सिंबलिज्म के थ्रू शो करते हैं कि ये कंपनी के किस रिगार्डिंग काम करती है या फिर कंपनी की हिस्ट्री क्या है। तो ये सब चीजें यहाँ पर बताते हैं हम यहाँ पे लोगों के इसके थ्रू, ओके। एक और चीज यहाँ पे फॉन्ट का भी बहुत मैटर करता है कि फॉन्ट भी आपका यहाँ पर कुछ लोगो ऐसे होते हैं, जैसे कि सोनी का लोगो है, इसके अंदर कोई भी डिजाइनिंग नहीं है, लेकिन एक फॉन्ट है जो कि हर जगह आपको सेम फॉन्ट देखने को मिलता है। तो ये भी इस तरीके के लोगोस होते हैं। वैसे यहाँ पर लोगों की भी कैटेगरी होती है कि यहाँ पर आपको कोई ग्राफिक चाहिए कि नहीं। जैसे कि ये एप्पल का लोगो है, इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट नहीं है, ये सिर्फ ग्राफिक्स के बेस पे बना है। यहाँ पे ग्राफिक भी है एडिडास के लोगो में और टेक्स्ट भी है, तो ये ग्राफिक प्लस टेक्स्ट है, और यहाँ पर ये सिंपल टेक्स्ट है। तो इस तरीके के तीन मेन हमारे लोगोस होते हैं, तीन मेनली आपको ये लोगोस इस तरीके से ही दिखेंगे मार्केट में। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर मैं ये फोटो आपके सामने दिखाता हूँ, आपके दिमाग में एक ही यहाँ पर वर्ड आ रहा होगा, नो स्मोकिंग। अब ये नो स्मोकिंग कैसे आया? क्योंकि यहाँ पर उस तरीके के ग्राफिक्स और उस तरीके के कलर्स का यूज किया गया है। अगर यही फोटो मैं किसी बच्चे को दिखाऊं जिसको नहीं पता कि यहाँ पे स्मोकिंग नाम की क्या चीज होती है, तो शायद ये चीज को नहीं समझ पाएगा, ओके। तो यहाँ पर इस तरीके से इस पर्पस से बना हुआ है। और यहाँ पे जो रेड कलर है ये परफॉर्म कर रहा है एज अ डेंजर, जो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कलर्स भी आपके काफी कुछ चीजें रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे रेड कलर जो है ना, वो रिप्रेजेंट कर रहा है डेंजर या फिर वार्निंग को। ब्लैक कलर रिप्रेजेंट कर रहा है इमेजिनेशन को, जो कि आप खुद से इमेजिन करोगे कि ये शेप किस चीज की है। यहाँ पे कोई भी सिगरेट नहीं बनी हुई है, बेसिकली कोई भी कलर नहीं है सिगरेट का, ब्लैक कलर की कोई सिगरेट नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे शेप्स इस तरीके से बनाई हुई है और आपको यहाँ पर ब्लैक कलर से दिखाया जा रहा है कि आप खुद से इमेजिन करो ये क्या चीज है और समझो कि यहाँ पर क्या ये डिजाइन कहना चाह रहा है। या फिर कोई भी पर्सन ऐसा होगा जिसके रिगार्डिंग जिसको कोई भी नॉलेज नहीं है, कोई भी अनपढ़ इंसान है जिसको कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, वो भी बहुत ही इजीली इस चीज को समझ लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल व्हाट इज ग्रेडियंट इन फोटोशॉप। ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट एक ऑप्शन का, एक टूल का नाम है। और यहाँ पे क्या होता है, ग्रेडियंट यहाँ पर 2 या फिर उससे ज्यादा कलर्स को यहाँ पे ब्लेंड करता है और एक इफेक्ट क्रिएट करता है। तो उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
तो फिलहाल ये जो क्वेश्चंस थे ये काफ़ी बेसिक हैं और यहाँ पर इस तरीके से इनका ये आप यहाँ पर इसको लर्न कर सकते हो, इसको समझ सकते हो। फिलहाल यहाँ पे लर्न मत करना, ज़्यादातर चीज़ें आप समझना। और दूसरी चीज़ ये कि आप अपना एक पोर्टफोलियो भी क्रिएट करो। पोर्टफोलियो क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे कोई पिक्चर्स के थ्रू या फिर जो भी आपने डिज़ाइंस अभी बनाए हैं उसका एक कलेक्शन बना के रख लो। आप कोई भी सोशल मीडिया पे उस चीज़ को अपलोड कर दो। कोई वेबसाइट आपकी हो सकती है अगर आपको वेब डिज़ाइनिंग आती है तो, ठीक है। तो उसमें पोस्ट करने के बाद आप यहाँ पे अपना काम भी दिखा सकते हो या फिर इस तरीके से ही यहाँ पर पीपीटी के थ्रू भी अपना काम आप दिखा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से अपना पोर्टफोलियो भी क्रिएट करके रखो, क्योंकि डिज़ाइनिंग में ज़्यादातर वो आपका यहाँ पे डिग्रीज़ को ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, वो आपका ये डिज़ाइनिंग आपकी यहाँ पर जो आपकी क्वालिटी आप जो प्रोवाइड कर रहे हो उस चीज़ पे फोकस करते हैं। तो इस तरीके से ही यहाँ पर आपको यहाँ पर तैयार होकर जाना है किसी भी इंटरव्यू में, और आप यहाँ पे बेसिक चीज़ें पहले क्लियर करके जाना कि आपका यहाँ पर जो भी पर्पस है, जिस भी फील्ड में आप जा रहे हो, अगर वो ब्रांडिंग लोगो वगैरह बनाती है कंपनी, तो उस लोगो के रिगार्डिंग आपको सभी चीज़ें ऑलमोस्ट पता होनी चाहिए कि लोगो कैसे बनता है, लोगो क्यों बनाती है कोई कंपनी। तो इस तरीके से आप थोड़ी बहुत रिसर्च भी कर सकते हो, इंटरनेट सभी के पास है। तो ये बेसिक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कुछ कवर किए हैं, आप इनको भी समझ सकते हो, याद कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच देखने के लिए।